फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पैम्पलेट टॉप बनाना बताएंगे। ये टॉप हम बिग बाजू जो हम यहाँ पर नेट मैंने यहाँ ब्लैक कलर की ली है, मैं इसकी बाजू बनाना बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है टॉप बनाने के लिए। आप रेयन का भी ले सकते हैं, कोई और फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कॉटन कपड़ा लिया है, यहाँ पर मैंने ये 1.5 मीटर लिया है। और जो मैंने ये नेट ली है बाजू के लिए, ये मैंने आधा मीटर यहाँ पर ली है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मेरा जो ये कॉटन का फैब्रिक है, तो इसको जितनी भी हमें लेंथ रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो लेंथ रखूंगी वो रखूंगी 28 इंच। तो 28 इंच में मैं ऊपर की साइड को जो हमारी चोली निकलेगी, क्योंकि हम पैम्पलेट टॉप बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी चोली निकलेगी उसको जैसे कि 28 में हम यहाँ पर अपनी नाप ले लेंगे। तो हम ऊपर से किसी भी चीज से अपनी चोली का नाप ले लेंगे, हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी चोली जो रखूंगी 18.5 इंच रखूंगी, और मुझे जो फुल लेंथ रखनी है वो मैं रखूंगी 28 इंच। तो यहाँ पर 18.5 इंच में चोली निकाल लूंगी, तो इसलिए मैं इसका नाप पहले लूंगी। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर ये कपड़ा कट कर लिया है, तो ये हमारा यहाँ पर 4 फोल्ड है। देखिए यहाँ पर मैंने ये 4 फोल्ड कर रखा है। तो करने के बाद जो इसकी मैंने यहाँ पर लेंथ रखी है वो रखी है, यहाँ मैंने इसकी जो लेंथ रखी है वो रखी है 19.5 इंच। तो यहाँ पर मेरा नीचे की साइड से भी दब जाएगा और ऊपर की साइड से भी हाफ इंच दब जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 18.5 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, यहाँ पर चौड़ाई मैंने रखी है 12.5 इंच। यहाँ पर हमारी 10 इंच फिटिंग है, तो इसलिए मैंने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो अब हम इसमें मार्क करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये बंद साइड है, तो इस साइड से मैं मार्क लगाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैं बोट नेक बनाऊंगी। तो बोट नेक बनाने के लिए मैं 3.5 इंच यहाँ पर नेक के लिए पहले छोड़ दूंगी, और उसके बाद में यहाँ पर 4 इंच जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उनके लिए मैं 4 इंच छोड़ूंगी, और आर्महोल्स के लिए यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर मार्क करूंगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क लगा के और यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पे इस तरह से 1 इंच का मैंने यहाँ पर एक मार्क किया है, और उसमें मैं गुलाई दे दूंगी। मैंने यहाँ पर गुलाई दे दी है। और यहाँ पर जो मेरी फिटिंग है, जो हमारी फिटिंग है वो है यहाँ पर 10 इंच। तो मैंने 10 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है, और मैं शोल्डर से यहाँ पर जो मैंने आर्महोल्स का टिक लगाया है वहां से मैं नाप लूंगी। तो यहाँ पर 7 इंच पे मैं एक पॉइंट लगाऊंगी, और पॉइंट लगाने के बाद इधर से जो हमारी कमर है मैं उसका यहाँ पर मार्क करूंगी। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारी यहाँ पर चेस्ट थी, यहाँ पर मैं कमर का यहाँ पर मार्क लगाऊंगी। तो जैसे कि हमारी यहाँ पर कमर है 32 इंच, तो यहाँ 8 इंच पे मैं यहाँ पर एक मार्क लगाऊंगी। जो हमारा पॉइंट है मैं उसी की सीध में यहाँ पर मार्क करना है, और मैं यहाँ पर 4 में डिवाइड करके जो हमारी फिटिंग होती है उस पर हम मार्क लगाते हैं। तो जैसे कि मेरी यहाँ पर 40 इंच थी, तो मैंने 10 इंच लगा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं 10 इंच पर ही मार्क लगाऊंगी, और इस मार्क को मैं इस मार्क से और इससे मिला दूंगी। जैसे कि मैंने ये इस मार्क को इससे मिला दिया है। मिलाने के बाद यहाँ पर 2 इंच या 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और इसको भी मैं मिला दूंगी। यहाँ पर मैं नेक का कोई भी टिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मुझे बुकरम पर बनाना है, तो इसलिए मैं इसको कट कर दूंगी। मैं एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को ही कट करूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, तो हम नीचे की साइड को घेर निकालेंगे। जैसे कि हमें पैम्पलेट जो बनाना है मैं उसके लिए घेर निकालूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर कट लगाऊंगी। इस तरह से मैं छोटे से कट लगा दूंगी। अब हम नीचे के लिए यहाँ पर घेर के लिए कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए जैसे कि हमारा ये बचा हुआ जो कपड़ा था उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। ये भी मैं 4 फोल्ड ही करूंगी यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 1 फोल्ड कर लिया है, तो 1 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं 2nd फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर ये मेरा 4 फोल्ड आ गया है। ये हमारा ज्वाइंट है और ये खुला हुआ है। तो 4 फोल्ड आने के बाद अब जो हमारा यहाँ पर बंद साइड है, जैसे कि हमारा ये बंद साइड है, तो इसी साइड से हम कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 4 फोल्ड रखा है, तो उसके बाद जो हमारी ऊपर की चोली है उसका हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जो चोली रखी थी, मैंने यहाँ पर
10 इंच पर मार्क किया था। तो 10 इंच को हम यहाँ पर 1 इंच इस तरह से कम करते हुए 9 इंच पर इस तरह से गोलाई में जो हमारा ये 9 इंच है उसको मैं इस तरह से रखती हुई यहाँ पर मार्क कर दूंगी। हम सही से गोलाई में मिलाते हुए इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे। हम 1 इंच इसलिए यहाँ पर कम कर रहे हैं क्योंकि हम जो यहाँ पर गोलाई देते हैं उसमें हमारा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है। तो गोलाई देने के बाद अब मैं यहाँ पर मार्क करूंगी इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर 9.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल बराबर ही लाते हुए हम निकालेंगे इसको। यहाँ पर मैंने बराबर बराबर मार्क किए हैं और इन मार्क को हम इस तरह से यहाँ पर गोलाई देते हुए मिला देंगे। ये हमारा 9 इंच यहाँ पर आ जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे की साइड को पलट जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने ये मिला लिया है। तो मिलाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको और इस लाइन को मैं कट कर दूंगी। देखिए जैसे कि मैंने कट कर लिया है। तो कट करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद ये हमारा यहाँ पे इस तरह से आएगा। ये हमारा डबल में है। तो अब मैं यहाँ पर स्लीव कट करूंगी। तो स्लीव कट करने के लिए जो हमने यहाँ पर आधे मीटर नेट ली थी उसको हम इस तरह से रखेंगे और मैं यहाँ पर इसको 4 फोल्ड करूंगी। इसको भी मैं इस तरह से 4 फोल्ड करूंगी। जैसे कि मेरी जो फिटिंग थी वो थी 10 इंच, तो यहाँ पर मैं 10 इंच नेट भी लूंगी। तो यहाँ पर मेरी 10.5 इंच है, मैं कटिंग में निकाल दूंगी इसको। तो इस तरह से जो नेट है मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई ली है। इसकी लंबाई यहाँ पर है 20.5 इंच। तो इसको मुझे यहाँ पर 18 इंच रखना है। तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि आधा इंच हमारी ऊपर की साइड को दबेगी और आधा इंच हमारी नीचे की साइड को। तो यहाँ पर मैं 19 इंच लूंगी और 19 इंच पर मार्क करते हुए इसको मैं कट करूंगी। मैं इस लाइन को कट कर दूंगी। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। तो कट करने के बाद ये हमारी 19 इंच यहाँ पर रह गई है। तो अब मैं मार्क करूंगी। हमें जो स्लीव है वो अपनी थोड़ी लूज ही रखनी है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर खुला हुआ साइड है यहाँ से मैं इस तरह से 2.5 इंच पर एक मार्क करूंगी। और मार्क करने के बाद जो हमारा बंद साइड है उस साइड को मैं इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे दूंगी। हमें नॉर्मल स्लीव की ही तरह ही कट करनी है। और यहाँ पर जो हमारी स्लीव की फिटिंग है वो है 5 इंच। तो 5 इंच पे मैं इस तरह से मार्क करूंगी और इस वाले मार्क को मैं इस मार्क से मिला दूंगी। जैसे कि मैंने ये मिला दिया है। तो यहाँ पर मैं वैसे 1/2 इंच लूजिंग रखती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अब 1 इंच कर दूंगी। इस तरह से मैं 1 इंच पे इस लूजिंग को ले जाएंगे। इसको मैं यहाँ से मिला दूंगी। ऊपर वैसे भी लूजिंग ही होती है और नीचे की साइड को मैं इस तरह से 1-1 इंच पे मार्क करते हुए इसको मिला दूंगी। जैसे कि मैंने मिला दिया है, मुझे इसी लाइन को इस तरह से कट करते हुए ले आना है। देखिए फ्रेंड जैसे कि मेरी यहाँ पर स्लीव कट हो गई है। तो कट होने के बाद यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट लगा लूंगी। इस तरह से मैंने दोनों स्लीवों में छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। देखिए अब मैं जो स्लीव में नीचे की साइड को कपड़ा लगाऊंगी उसके लिए मैं कपड़ा कट करूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद हमें बिल्कुल इसी के नाप का कपड़ा लेना है। लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसी के, जैसे कि हमारा ये बिल्कुल इसी के नाप का कपड़ा है, तो हमारा जो बंद साइड है वो मैं बंद साइड की तरफ मिला दूंगी और खुली साइड को खुली साइड की तरफ मिलाकर रखूंगी। जैसे कि अब मैं जो इसकी लेंथ लूंगी, पहले तो मैं 1/2 इंच ऊपर की साइड को छोड़ दूंगी जो हमारा इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे इसकी लेंथ रखनी है 5 इंच। तो 5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क किया है और 1/2 इंच में और यहाँ पर छोड़ूंगी, जो कि मैं नीचे की साइड को यहाँ पर इस तरह से मुझे पलटना होगा। 1/2 से या 1 इंच मैं यहाँ पर छोड़ सकती हूँ पलटने के लिए। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच नहीं 1 इंच छोड़ूंगी। आपको पतला सा पलटना है, जैसे कि छोटा सा पलटते हैं जो, तो आप 1/2 इंच रख लीजिए। ज़्यादा पलटना है तो 1 इंच रख लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से मैं इस लाइन को कट कर दूंगी।
तो जैसे कि यहाँ पर मेरी फुल स्लीव कट हो चुकी है, तो कट होने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने जो ऊपर के पार्ट थे वो ले लिए हैं। तो लेने के बाद मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है। तो मैं बुकरम पर नेक, बोट नेक जो मैं बनाऊंगी, यहाँ पर मैं टॉप में बोट नेक बनाऊंगी सिंपल सा। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है और बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो ली है 5.5 इंच और मैंने जो लंबाई ली है वो ली है 6 इंच। तो मैं मार्क करती हूँ। जो मेरा वन साइड है उस साइड से मैं 3.5 इंच पे इस तरह से एक मार्क करूंगी और मुझे यहाँ पर जो लंबाई रखनी है, यहाँ पर मैं जो मेरा फ्रंट नेक रहेगा उसकी मैं लंबाई रखूंगी 4 इंच। तो मैंने 4 इंच पे इस तरह से मार्क किया है और इसको मैं बॉक्स बना लूंगी। बॉक्स बनाने के बाद अब मैं बोट नेक का यहाँ पर शेप दे दूंगी। इसमें इस तरह से मैंने बोट नेक का शेप दे दिया है और मैं 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हुए पूरे में मार्क कर लूंगी। तो जैसे कि मैंने मार्क कर लिया है, मैं इस नेक को कट कर लूंगी और मैं जो फ्रंट बैक नेक कट करूंगी उसकी मैं लंबाई रखूंगी 3 इंच। तो मैं इस तरह से बैक नेक को भी कट कर लूंगी। तो जैसे कि मैंने दोनों नेक यहाँ पर कट कर लिए, तो कट करने के बाद मैं इस साइज का यहाँ पर कपड़ा लूंगी और इस तरह से मैं यहाँ पर जो हमारे नेक है उनको मैं इस पर फिक्स कर दूंगी। इस तरह से मैंने दोनों नेकों को यहाँ पर कपड़े के ऊपर रखा है और इस पर मैं सिलाई डाल दूंगी बीच में, एकदम इसको बराबर से रखकर ही सिलाई लगाऊंगी। तो जैसे कि मैंने बीच में सिलाई लगा दी है, सिलाई करके इसको फिक्स कर दिया है। तो फिक्स करने के बाद अब मैं 1/2 इंच इस तरह से कट करूंगी कपड़े को। तो मैं यहाँ पर आपको मार्क लगाकर दिखा रही हूँ। मैं 1/2 इंच इस तरह से कपड़े को छोड़ते हुए कट कर लूंगी और इसमें भी मैं 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर लूंगी। तो जैसे कि मैंने कट कर लिया है, कट करने के बाद मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई डाल दूंगी। इसमें भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलाई डाल दी है और सिलाई डालने के बाद बिल्कुल 20 सेंटर से हमने यहाँ पर फोल्ड करते हुए और कट लगा लिए हैं दोनों में। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर फ्रंट पार्ट लिया है इसको मैं सीधा रखूंगी। जैसे कि मेरा ये कॉटन का कपड़ा था, तो यहाँ पर हमारी लाइनिंग बन चुकी है। बीच में ये फोल्ड रखा हुआ था इसलिए लाइनिंग बन गई है। तो इस वाले जो मैंने पहले कट लगाया था उस कट को इस कट से इस तरह से मिलाएंगे और बुकरम और कपड़े की साइड पर सिलाई डालते हुए ले आएंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी सिलाई डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, तो सिलाई लगाने के बाद मैं 1/2 इंच छोड़ते हुए इस कपड़े को कट कर लूंगी। मैं 1/2 इंच जो सिलाई की तरफ से मैं इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए और इसको मैं कटिंग करते हुए ले आऊंगी। तो जैसे कि मैंने कटिंग कर दी है, कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा लूंगी। इससे हमारा जो नेक है एकदम फ्रेश बनेगा। तो मैं इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड करूंगी। तो फोल्ड करने से पहले हमारे जो शोल्डर्स होते हैं उनको मैं ज्वाइंट करना बताऊंगी। मैं यहाँ पर शोल्डर्स को ज्वाइंट करना एक अलग तरीके से बताऊंगी, जिससे हमारी जो सिलाई होती है वो अंदर की साइड को छिप जाती है। तो इस तरह से मेरा जो यहाँ पर ये पार्ट है इसको मैं सीधा रखूंगी। इस तरह से मेरा जो ये बैक पार्ट है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा रखूंगी और इस पार्ट को भी मैं इस तरह से इसको मैं इसके ऊपर भी सीधा ही रखूंगी। जैसे अंदर की साइड को मैं फोल्ड करूंगी तो ये मेरा सीधा हो जाएगा। तो इसको भी मैं इसी तरह से यहाँ पर सीधा रखूंगी। मैंने सीधे सीधे पार्ट को अंदर की साइड को रख दिए हैं। तो रखने के बाद जो हमारा ये बुकरम ऊपर की साइड को आ रहा है उसको मैं इस तरह से यहाँ पर मिलाऊंगी। मिलाने के बाद इस बुकरम को मैं साइड से करके और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। मैंने जैसे कि यहाँ पर सीधे सीधे पार्ट को जैसे कि मैंने रखा है, तो इसके बाद जो हमारा ये बुकरम है उसको मैं इस तरह से ऊपर की साइड को पकड़ूंगी और जो हमारा बैक पार्ट है इसको इस तरह से मिलाते हुए इसको फोल्ड करूंगी और यहाँ पर शोल्डर्स को ज्वाइन कर दूंगी। इससे हमारा जो ये यहाँ पर जो सिलाई आती है वो अंदर की साइड को दब जाएगी और ये हमारा फिनिशिंग वे भी आएगा। तो जैसे कि मैंने शोल्डर्स में सिलाई लगा ली है, तो सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको सीधा करूंगी। तो देखिए
इस तरह से हमारी जो यहाँ पर सिलाई होती है वो यहाँ पर इस तरह से दब जाएगी। अब मैं इसको सीधा करते हुए इस नेक पर भी सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से मैं सीधा करते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी, तब ये हमारा फिनिशिंग में आ जाएगा। ये मेरे यहाँ पर नेक तैयार हो गए हैं। तो तैयार होने के बाद अब मैं नीचे की साइड को इसमें घेर जोड़ दूंगी। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर घेर कट किया था उसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से सीधी साइड को मैं सीधी साइड का घेर रखते हुए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूंगी और दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से घेर को ज्वाइन कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने नीचे की साइड को फ्रिल को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद जो अब इसका हमारा घेर है उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मैं दोनों में फोल्ड कर लूंगी। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने नीचे की साइड को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब मैं स्लीव तैयार करूंगी, तो इसको मैं साइड कर दूंगी और पहले स्लीव तैयार करूंगी। देखिए, जैसे कि मैंने जो ये स्लीव कट की थी तो उनमें मैं कपड़ों को ज्वाइन कर लूंगी। मैंने ये जो छोटे छोटे कपड़े कट किए थे तो इसको मैं दोनों में ज्वाइन कर लूंगी। इस तरह से इसको मिलाते हुए यहाँ पर रखूंगी ऐसे और इसको ज्वाइन कर लूंगी। और ज्वाइन करने के बाद नीचे की साइड को मैं फोल्ड कर दूंगी इस तरह से और दूसरी स्लीव को भी मैं इसी तरह से ज्वाइन करूंगी। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने जो स्लीव तैयार की थी, यहाँ पर मेरी दोनों स्लीव तैयार हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कट लगाया था स्लीव में, इस तरह से मैं सीधे टॉप के ऊपर सीधी स्लीव को रखूंगी और यहाँ पर मैं इस तरह से ज्वाइन करते हुए ले आऊंगी। इस तरह से मैं सिलाई डालते हुए ले आऊंगी और दूसरी साइड को हम सेम इसी तरह से स्लीव को ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड देखिए, जैसे कि मैंने दोनों साइडों को स्लीव ज्वाइन कर दिए हैं। तो ज्वाइन करने के बाद अब मैं फिटिंग लगा दूंगी। तो मैंने जैसे कि फिटिंग के मार्क पहले ही लगाए थे, तो इस तरह से मैं फिटिंग लगाते हुए ले आऊंगी। मैंने स्लीव में भी फिटिंग के मार्क कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पर फिटिंग लगा दूंगी। पूरे में दोनों साइडों को फिटिंग लगा दूंगी और इसे सीधा कर लूंगी। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटिंग लगा दी है दोनों साइडों को और मेरा यहाँ पर ये टॉप बन के तैयार हो गया है। इसकी स्लीव देखिए इस तरह से आएगी। देखिए, ये हमारा यहाँ पर पूरा टॉप तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर बटन या स्टोन से डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सिंपल ही रखना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।